हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने देखा था क्या? कल हम लोगों ने पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्या देखा था? क्वेश्चंस देखा था। ठीक है, आज हम लोग पॉलिनोमियल का लास्ट टॉपिक देखेंगे। क्या करना? डिवीजन करना, डिवाइड करना। ठीक है, किसका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का या पॉलिनोमियल्स का डिवीजन करना। ठीक है, तो ये चीजें आपने इसको एक मिनट थोड़ा सा और पढ़ा। एक चीज आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, डिविडेंड इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा क्या छोटे क्लास में? डिवाइडेंड इक्वल टू कोसेंट प्लस इंटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं भाज्य बराबर भागफल इंटू। ठीक, इसी को आप फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ोगे, डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिवीजन एल्गोरिथम, इस वाले कंडीशन को। ठीक है, भागफल इंटू भाजक धन शेषफल। ठीक है ना? तो अगर मैं सिंपली डिवाइड करूं किसका, 5 का 16 में मैं डिवाइड कर रहा हूं। ठीक, 5 का अगर 16 में डिवाइड करेंगे तो 5 3 क्या होगा 15, 1 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवीजर। क्या बोलते हैं? डिवीजर। ठीक है, और जिसमें डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक, और जो यहाँ पे आता है, जितनी बार हम टेबल पढ़ते हैं, वो हो गया कोसेंट। ठीक, क्या बोलते हैं उसको? भागफल। ठीक है, और जो नीचे बचता है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको अगर हम इस तरीके से लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 16 इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस एक रिमाइंडर। किस तरीके से हमने लिख दिया? इस वाले कंडीशंस के तरीके से। ठीक, अब इसका यूज हमारा क्या पड़ेगा? इसका यूज हमको कहाँ पड़ेगा? ठीक, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, मैं इसको लिख के छोड़ दे रहा हूं, ये यूज पड़ेगा अभी। a का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ के लिए डिविडेंड। ठीक है, b का मतलब कोसेंट। ठीक, r का मतलब रिमाइंडर, और q का मतलब कोसेंट, और q से मतलब कोसेंट आप मान लीजिए। b मतलब क्या हो जाएगा? डिवीजन। ठीक है, समझने के लिए है केवल, चलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक, क्या होगा? डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा? एक मिनट, यहाँ पे गलती होगी। ठीक है, डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होगा? कोसेंट इंटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये आपका कंडीशन हो गया। अब इसका यूज कहाँ पे पड़ेगा पॉलिनोमियल में? आखिर मैं क्यों इसको बता रहा हूँ, आखिर क्या इसका यूज है? ठीक है, क्यों इसका यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमको तो यहाँ पे जीरोज निकालना होगा, पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना होगा, शून्यक निकालना होगा बहुपद का। ठीक, तो आखिर इसका यूज यहाँ पे क्या पड़ रहा है? ठीक, तो अगर मैं आपको नंबर के तरीके से बताऊं, एक मिनट, नंबर्स के फॉर्म में अगर बताऊं आपको, ठीक है, नंबर्स के फॉर्म में अगर बताऊंगा, ठीक, तो आप समझने की थोड़ी कोशिश करिए ना। देखिए, जैसे मैं बोलूं कि 15 का एक फैक्टर 3 है। ठीक है, 15 का एक फैक्टर है 3। ठीक है, तो इसका दूसरा फैक्टर बताओ, तो आप बता सकते हो या नहीं? आप क्या करोगे? इसका इसमें डिवाइड कर दोगे। ठीक, पता चल जाएगा फैक्टर कितना है इसका। ठीक, 3 का 15 में डिवाइड करोगे, जितनी बार घटेगा, कितनी बार में घटा? 5, मतलब 5 भी इसका क्या होगा? फैक्टर, मतलब 3 और 5 इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे, 3 इंटू 5। ठीक, एक चीज और, अगर ये पूछे कि क्या 3 15 का फैक्टर है या नहीं, बोले 3 15 का फैक्टर है या नहीं, तो आप कैसे पता लगाओगे? ठीक, 3 15 का फैक्टर है या नहीं। ठीक है, अगर ये आपको पता लगाना है, फैक्टर मतलब पता है ना आपको? नहीं पता है ना? ठीक, 15 का फैक्टर अगर 3 है, ठीक, और हमको पता लगाना है कि 3 15 का फैक्टर है या नहीं। ठीक, तो कैसे पता लगाओगे? सबसे आसान तरीका, भाई अगर 15 का फैक्टर 3 है, मतलब 3 का मल्टीपल 15 होगा।
ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 3 से पूरा पूरा क्या हो जाना चाहिए, ये डिविजिबल हो जाना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ये इसका फैक्टर तभी होगा जब इससे इसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इससे इसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम 3 का डिवाइड 15 में करें, ठीक, और पूरा पूरा डिवाइड चला जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए, कुछ नहीं, 0 आ जाए, ठीक, तो हम बोलेंगे कि 3 जो है 15 का क्या है, फैक्टर है। तो इसी का यूज, इसी रूल का यूज हम किसमें करेंगे, अलजेब्रिक में करेंगे, पॉलिनोमियल में। जैसे मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर, जैसे जो आपको पता है वो मैं करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक, मैं बोलूं x प्लस 3 इसका फैक्टर है, किसका, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर क्या है, x प्लस 3। क्यों मैं एक फैक्टर बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये इसकी डिग्री 2 है, तो इसके कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे और 2 जीरोज भी होंगे, ठीक है। तो इसका फैक्टर ये अगर है, ठीक, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, तो आपको अभी बताया कि अगर पता करना हो कि इस वाले नंबर का ये फैक्टर है, ठीक, तो हम इससे अगर इसमें डिवाइड कर दें, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, ठीक है। तो हम क्या करके देखें, x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक, और इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवीजर बना दे रहे हैं, ठीक, और इसको डिविडेंड बना दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको हमने डिविडेंड, यहाँ पे यही समझना है आपको, ठीक, इसको हमने क्या बना दिया, डिवीजन, और इसको क्या बना दिया, डिविडेंड, ठीक, ठीक है। चलो डिवाइड करो, डिवाइड करना आता है, 9th में पढ़ा था। पहले पहला टर्म देखते हैं, फर्स्ट टर्म, ठीक, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई अगर कर दिया x में तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। केवल फर्स्ट टर्म देखते हैं, सेकंड से हमसे लेना देना नहीं। x का मल्टीप्लाई x में होगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक, फिर 3 का मल्टीप्लाई x में होगा तो क्या हो जाएगा, 3x, ठीक, साइन चेंज हो जाता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ये कट जाएगा, ठीक, 5x में से 3x, अब जब नीचे साइन लग जाता है तो ऊपर वाला साइन नहीं क्वेरी करते, ठीक है, नीचे वाले साइन को लेते हैं। तो 5x में से 3x जाएगा, क्या आएगा, 2x प्लस 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस यहाँ क्या है 2x, यहाँ क्या है x, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, तो क्या हो जाएगा 2x और 3 2 जा 6, साइन चेंज, सेम चीज है दोनों। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये हुआ, रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये हुआ कि क्या, रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये हुआ कि ये जो है ये इसका फैक्टर है, ठीक है, ये इसका फैक्टर है, ठीक, और इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा, x प्लस 2 होगा, ठीक है। इससे क्या हो गया, देखो अगर यहाँ पे 2 चीजें हो गई, ठीक, यहाँ पे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्या पूछ सकता है कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं, ठीक, अगर ये पूछेगा तो मतलब ये होगा कि इससे इसमें हम डिवाइड कर दें तो फिर रिमाइंडर क्या आ जाए, 0, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अगर इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर ये है, ठीक, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर ये है तो दूसरा फैक्टर बताओ, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर ये है तो दूसरा फैक्टर बताओ। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और इसी में हो सकता है, देखो बहुत ही मजेदार चीज है ये, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर, एक क्वेश्चन में समझोगे सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक। 3 तरीके का क्वेश्चन, पहला क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक, कि यदि नहीं बताओ क्या x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ px, इसको px अगर लिखते हैं, ठीक, पॉलिनोमियल, ठीक है, तो बताओ कि ये इसका क्या है, फैक्टर है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है कि इफ x plus 3 is one of the factor of this polynomial, then find the second factor of this polynomial. Find second factor of px, ठीक है। पहला क्या क्वेश्चन हो गया, अगर x plus 3 इसका क्या है, फैक्टर है या नहीं, ये प्रूव करके दिखाओ, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, ठीक। पूछ सकता है if x plus 3 is the factor of this, ठीक है, one factor, and find the second factor of this,
पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यों सेकंड फैक्टर बोला, क्योंकि दो ही डिग्री है इसमें, दो ही फैक्टर होगा इसका, ठीक। तीसरा क्या पूछ सकता है, इफ -3 इज द वन zeros, the zero of Vx, then find other zeros। कह रहा है कि अगर -3 इसका एक जीरोज है, ठीक है, अगर -3 इसका एक जीरोज है तो दूसरा जीरोज बताओ। वाह क्या क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है ऊपर वाले से, ठीक। अगर -3 इसका जीरोज है, किसका, इसका अगर -3 जीरोज है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, -3 जीरोज होने का मतलब क्या हुआ, x - 3 मतलब क्या होगा x + 3, इधर करोगे तो इक्वल टू 0, मतलब x + 3 इसका क्या होगा फैक्टर। अगर -3 इसका क्या है जीरोज है तो x + 3 इसका क्या होगा फैक्टर होगा कि नहीं। अगर x = -3 इसका जीरोज है तो x + 3 इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा, होगा ना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इससे हम क्या निकालेंगे, दूसरा फैक्टर निकालेंगे इसी से डिवाइड करके, और क्या आ जाएगा दूसरा फैक्टर आपका पता है x + 2, तो इसको इक्वल टू 0 कर देना, तो x = क्या आ जाएगा -2, इसका दूसरा 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहले टाइप का इसमें जो क्वेश्चन आएगा, ठीक, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड टाइप का इसमें क्वेश्चन आ सकता है इसी में, ठीक है। कैसा क्वेश्चन, कुछ लेंदी भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। 2 मिनट, ठीक है। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार आ भी चुका है एग्जाम में। फाइंड द ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x⁴। ये देखिए ये CBSE बोर्ड में आता है 2 से 3 नंबर का, ठीक, और यूपी बोर्ड में 4 से 5 नंबर का आता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक। दिया फाइंड द ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x⁴ x + x�3। एक मिनट चेक कर लो क्वेश्चन ये, हाँ, ठीक, -34x² - 4x + 120, ठीक है। कह रहा है इफ 2 zeros are 2 and -2, कह रहा है अगर इसके दो जीरोज 2 और -2 हैं तो और जीरोज बताओ। पहले तो ये बताइए कि ये पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 4, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 4, तो इसके जीरोज कितने होंगे 4, कितने जीरोज होंगे 4। अब इसमें से 2 जीरोज क्या किया हुआ है, दिया हुआ है, ये बताओ। अगर हमको 2 जीरोज पता है तो इसके दो फैक्टर हमको पता चल जाएंगे या नहीं पता चल जाएंगे, आप ये बताओ, पता चल जाएगा ना। ये अगर 4 पावर वाला है मतलब इसके फैक्टर कितने होंगे भाई, इसके फैक्टर कितने होंगे 4 फैक्टर होंगे, 1 2 3 4, ठीक है ना, ठीक। 4 जीरोज अगर आएंगे तो 4 फैक्टर भी होंगे, ठीक है, जिसमें से 2 फैक्टर हमको क्या है पता है, ठीक। 2 जीरोज अगर पता है तो 2 फैक्टर भी पता है, 2 जीरोज अगर हमको पता होता है तो हम उससे फैक्टर लिख लेते हैं कि नहीं, ठीक। एक पता है x = 2, एक बराबर x = -2, इसको उधर करोगे तो क्या आ जाएगा x - 2 बराबर 0, और इसको उधर करोगे तो क्या आ जाएगा x + 2 बराबर 0, मतलब x + 2 और x - 2 इसका क्या है फैक्टर है कि नहीं, है कि नहीं भाई, x - 2 x + 2 इसका क्या है फैक्टर। अब अगर हम x + 2 x - 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो भी इसका फैक्टर होगा या नहीं। अगर मैं बोलूं कि ये 16 लिखा हुआ है, ठीक, मैं बोलूं कि 2 2 × 4 4 × 16, ठीक, या ऐसे मैं लिख दूं, ऐसे 2 2 ऐसे, एक मिनट इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक, ये क्या आ जाएगा 16, 2 × 4 2 8 2 16। अगर मैं 2 को हटा करके सीधे 4 लिख दिए तो कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम इससे। अगर मैं 2 को हटा करके केवल 4 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम होगी भाई, मल्टीप्लाई करने पे तो वही आ रहा है ना जो आना चाहिए, ठीक। तो 2 2 × 4 लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ भी वैसे क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा x - 2 x + 2 और 2 ब्रैकेट में कुछ होंगे जो हमको पता नहीं है, ठीक। लेकिन हम इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं या नहीं, एक साथ इन दोनों को कर सकते हो या नहीं, कर सकते हो ना। तो क्या आ जाएगा a + b a - b, तो हो जाएगा x² - 4,
और ये दोनों ब्रैकेट ऐसे का ऐसा बचा रहा। अब अगर मैं बताऊं, एक मिनट, मैं क्या बोला था, यहाँ पे 4 लिख दूँ, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ, ठीक, कि इसका और दोनों फैक्टर निकालो, तो एक चीज बताओ, अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं 16 में, 4 से अगर 16 में डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो क्या ये दोनों आएंगे या नहीं? 4 से 16 में डिवाइड करूंगा कितना आएगा? 4, ठीक। फिर उसका भी हम क्या कर देंगे? फैक्टर। तो 4 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2। तो वही यहाँ भी हमको करना है, क्या? ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक। अगर इसमें हम इससे डिवाइड कर दें, किससे? अगर इसमें हम इससे डिवाइड कर दें, ये फैक्टर है इसका, ठीक, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। और जो इधर आएगा कोसेंट में, ठीक है, जो कोसेंट में आएगा वही आपका क्या होगा? ये वाला फैक्टर होगा। जैसे अगर हम x की पावर 2 माइनस 4 का डिवाइड कर दें, समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है, इसीलिए हम आपको एग्जाम्पल से बता रहे हैं। किस एग्जाम्पल से लेके चल रहे हैं हम लोग? इस वाले एग्जाम्पल से, अभी सब समझ में आएगा। देखो 2 इंटू 2 इंटू 4 करके, फिर 4 का हम क्या करने जा रहे हैं? 4 से डिवाइड करने जा रहे हैं, 16 में 4 का डिवाइड करने जा रहे हैं, 4 आएगा। फिर 4 का क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, 2 इंटू 2 हो जाएगा ये आंसर, दोनों फैक्टर, ठीक है। यहाँ भी उसी तरह करेंगे। चलो डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर है, एक्स के 4 है, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स के 4 हो गया, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की पावर 2, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया। ये देखो 4x स्क्वायर है और ये वाला स्क्वायर वाला टर्म है, ये क्यूब वाला टर्म नहीं है यहाँ पे, तो क्यूब वाला इसे ही उतार देंगे। ये प्लस, ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा 30x की पावर 2, ठीक। यहाँ पे क्या है? देखो x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, तो प्लस x का मल्टीप्लाई x क्यूब माइनस 4x, माइनस 4x हो जाएगा। ये माइनस, ये प्लस, ये भी कट गया। देखो यहाँ x है, तो ये अगला वाला टर्म क्या होगा? 4x प्लस 4x माइनस 4x, ये कट जाएगा आपका, ठीक। बचा क्या? माइनस 30x स्क्वायर और प्लस 120, ठीक है। अब क्या होगा? माइनस 30x स्क्वायर लाना है, यहाँ x स्क्वायर है तो माइनस 30 से मल्टीप्लाई, तो माइनस 30x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, 120 हो गया, मल्टीप्लाई कर लेते, ये देखो प्लस, ये माइनस पूरा कट गया, 0 आ गया, ठीक है। तो क्या आया? देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, अभी ये आया क्या? 4 का हमने 16 में डिवाइड किया, क्या आया था? 4। इसी तरह हमने इस फैक्टर का इस पूरे में डिवाइड किया, तो ये आया। अब इसका भी हमको क्या करना है? फैक्टर, मतलब इसका भी हमको क्या करना है? फैक्टर। तो हमको और 2 जीरो इसके पता चलेंगे, ठीक है। ये इतना समझ में आया, ठीक। मिटा दे रहा हूं, ठीक। डिवाइड करने पे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, मतलब ये क्या है? ये भी तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसका हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन कैसे होगा? 5 छक्का 30, 6 माइनस 5, देखो 6 में से 5 जाएगा 1 और 6 5 या 30, हमने ब्रेक कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30, ठीक है। x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 6 माइनस 5 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 6। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? ये भाई सिंपली फैक्टराइजेशन है, बहुत बड़ी चीज नहीं है कोई, ठीक है। x प्लस 6 दोनों में कॉमन, x प्लस 6 और x माइनस 5, मतलब जो यहाँ पे 2 ब्रैकेट वाली चीजें बची थी वो क्या क्या होंगी? x प्लस 5 और प्लस 6 और x माइनस 5, x प्लस 6 और x माइनस 5। समझ में आया या नहीं आया? ठीक। अब इसका जीरो देकर बताना हो तो इसको एक बार 0 के बराबर कर दो, या x इक्वल टू माइनस 6 आ जाएगा, और एक बार x माइनस 5 को 0 के बराबर कर दो तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा। मतलब इसके सारे जीरोस क्या हो गए? 2 माइनस 2 माइनस 6 और 5। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? चैप्टर खत्म, ठीक है, पॉलिनोमियल से रिलेटेड, ठीक है। इसको आप लोग क्या करिएगा? क्वेश्चंस लगा लीजिएगा बहुत सारा, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। एंजॉय करिए और अच्छे से लगाइए और पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।